यूपीएससी क्लियर कर लिया, आगे क्या सोचा, कोई और पेपर रह गया जिसका लगता है कि उधर भी अपना जो दिमाग बचा वो उधर इन्वेस्ट करना है? नहीं, अब तो आई थिंक यूपीएससी ही था, बाकी जिंदगी का कुछ कह नहीं सकते, कब कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज मिले या कुछ बन जाए ऐसे रास्ते, कुछ कह तो नहीं सकते। बट थोड़ा मुझे 50-50 था ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे मैंने बताया फर्स्ट ही मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर भी शायद कहीं ना कहीं था कि शायद हो जाए, और मैं यही पल इमेजिन कर रही थी कि जब हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सोच रही थी कि अगर नहीं हुआ तो कितना दुख होगा। इस टाइम पे कॉल्स भी काफी ज्यादा आते हैं कि हाँ क्या बना। तब तो अभी जस्ट ही आया था तो उतने कॉल्स नहीं आए थे, मैंने फोन भी अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे रख दिया था कि किसी के कॉल या मैसेज ना आए, बिकॉज अपना मोमेंट है, पहले खुद देखो। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके सर्च कर ही लिया, अपना रोल नंबर सर्च किया था और मिल गया मुझे रोल नंबर फाइनली, तो बहुत ही खुशी हुई वो देख के। और मतलब जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कल जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम निकला और जम्मू कश्मीर के लगभग 16 स्टूडेंट्स ने जो है इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो लिए हैं और मेरे साथ अभी ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं कोहिर सफ़ा, इनसे हम बात करेंगे। मैम पहले तो ये जानना चाहूँगा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से डॉक्टर और डॉक्टर से यूपीएससी क्लियर करना, क्या जर्नी थी आपकी? जी बहुत ही मेरी काफ़ी लंबी जर्नी थी आई थिंक। पहले मैं यहीं पे ही जम्मू में ही मेरा स्कूलिंग हुआ है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से, उसके बाद मैंने अपनी एमबीबीएस परस्यू किया है एम्स भोपाल से, एंड देन ऑनवर्ड्स फिर मैं यूपीएससी में ऑलमोस्ट 2 इयर्स का मेरा जर्नी रहा है। यूपीएससी के लिए आपकी डेली क्या रूटीन रहती थी, कितना वक्त देते थे पढ़ाई में? देखिए एक तो होता है कि आप जब जनरल प्रिपरेशन करें और फिर जब आप एग्जाम आपका बिल्कुल आने वाला है वैसी वाली प्रिपरेशन। तो जनरल डेज पे मैं यूजुअली सुबह उठती थी, थोड़ा आराम से उठती थी, मैं ज़्यादा रात को ही पढ़ा करती थी। तो जब भी उठती थी फिर उसके बाद मैं यूजुअली लाइब्रेरी में मैंने प्रिपरेशन की है, तो वहाँ जाती थी और वहाँ से आई यूज्ड टू स्टडी फॉर द होल डे, और फिर रात को आके थोड़ा रेस्ट ले लिया, थोड़ा अपने और चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क, मतलब जो भी अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा रिलैक्सेशन, वो सब। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो फिर ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा आवर्स देते थे, उस हिसाब से तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या आपको ऑनलाइन चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण लगी? जी, आई थिंक ऑनलाइन अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी नहीं आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप एक वीडियो देखते हो उससे आप दूसरी वीडियो देखने लग जाते हो। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ करना चाहिए कि एक बार देख लिया जो देखना था, उसके बाद थोड़ा अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि बार बार वीडियोज़ देखने पे। तो प्रॉपर ऐसा कोई चैनल है यूट्यूब पे जो कि हेल्पफुल रहा आपके लिए? एज सच तो यूट्यूब चैनल आई वुड से इतना तो बहुत ज़्यादा मैंने यूट्यूब से नहीं किया है, बट वही अंडरस्टैंड यूपीएससी करके ऑनलाइन ही उनका इंस्टीट्यूट है और ऑफलाइन भी है, बट उनका मैंने ऑनलाइन यूज़ किया था। तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बस इतना काफ़ी है, इससे आगे नहीं कर पाऊंगी, मैं हार नहीं मानी कभी? जी, बस यूपीएससी के लिए मुझे ज़्यादा लगता है कि आपको बहुत ही कंसिस्टेंट तो रहना ही है, और साथ साथ में जितना आप कंसिस्टेंसी से में रहोगे और जितना आप मल्टीपल टाइम्स अपनी जो फोकस्ड वे में आप पढ़ाई करोगे उतना बेटर रहेगा। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे क्या आपको लगता था कि मेन चैलेंजिंग जो है वो क्या रहेगा? चैलेंजेस वही हैं कि जो आपने रोज सुबह उठ के सेम रूटीन फॉलो करना है, बिल्कुल वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, बट सेम चीज़ को बार बार पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। यूपीएससी क्लियर करना आपका ड्रीम था या आपके घर वालों का? आई थिंक ये मेरा ही ड्रीम था, अगर शायद मेरे घर वालों का ड्रीम होता तो मैं नहीं परस्यू कर पाती, क्योंकि बीच में बहुत पॉइंट्स आए थे जब मैंने छोड़ने का सोचा, बट क्योंकि मेरा ड्रीम था तो मैं वापस उस पर स्टिक रही। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि आधे में छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आपका पर्सनली आप पे क्या इफेक्ट कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका मल्टीपल टाइम्स के बाद भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो हैविंग अ बैकअप इज़ अ गुड ऑप्शन, और फिर आप उस पर वापस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इट्स नेवर एन मतलब ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम लाइफ से बढ़कर नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। जैसे आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो घर वालों ने बोला कभी कि मतलब इतना काफ़ी है, इससे आगे क्या करना है, रहने दो? जी जी जी, हाँ जी, काफ़ी बार मैं सोचती थी और घर वाले भी बोलते थे कि वापस चले जाओ, लेकिन मैं तब भी, मुझे था क्योंकि मेरा सपना था, तो फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे इस पे ही स्टक रहना है और करना है डिस्पाइट एनीथिंग। मतलब देखा नहीं गया कि मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ से जो है हटके ये काम जो है वो करना पड़ता है? जी, नॉर्मल लाइफ से तो बहुत हटके है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वर्थ इट, अगर आपका मोटिवेशन है और आपकी ड्रीम है ये।
अच्छा, तैयारी के दौरान आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया, कुछ टिप्स जो है वो शेयर करना चाहेंगे? तैयारी के दौरान आई थिंक यही रहता है, जैसे मैं आपको बोल रही थी पहले भी, कि अपनी पर्टिकुलर बुक लिस्ट हो, उसको बार बार आप वही सेम चीज़ें पढ़ रहे हो, बार बार रिविजन्स कर रहे हो। और उसके अलावा मेंस के लिए आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, और मतलब मल्टीपल रिविजन्स, मॉक टेस्ट और सीरीज से भी आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे क्या आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या है। तो क्या फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से कांटेक्ट में रहते थे या नहीं? जी, उनसे मैं मतलब कांटेक्ट कभी घूमने रहती थी। जाते थे कहीं पे? जी, बिल्कुल जाती थी। वीकेंड मैंने फ्री रखा हुआ था, जब नॉर्मल चल रहा था, जब एग्ज़ाम था तब थोड़ा बिज़ी रहती थी। अदर देन दैट वीकेंड पे मैं यूजुअली, और घूमने भी जाती थी, जैसे मेंस के बाद भी मैं काफ़ी मैं बाहर गई हूँ, फ्रेंड्स से मिलने जाती थी, ये सब चलता कल रहता था। इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, क्या जी। मैसेज रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यस, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल कल के लिए। महिलाओं के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि इट्स नेवर टू लेट टू बी एम्बिशियस, यू शुड बी एम्बिशियस इन योर लाइफ। और अगर आपने एक गोल अचीव किया, उससे कुछ आगे करना चाहते हो तो बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको बांधनी नहीं होनी चाहिए कि अब मेरी लाइफ में शायद मेरी उम्र खत्म हो गई है, अब इसकी उम्र होगी। जैसे लोग काफ़ी अपनी बेटियों हमारी उम्र को होगी, हम नहीं कर सकते। शादियों के लिए प्रेशर करते हैं कि अब हो गया, अब शादी का टाइम आ रहा है। तो ये सब चीजें होती रहेंगी जिंदगी में। आप बाहर की कंट्रीज में भी देखो, लोग मतलब वो तो एक है, फुल फ्रीडम अब मिली वो आपको। जी वैसे तो मुझे कुछ नहीं था, आई एम 25 अभी, लेकिन ऐसा कभी कोई घर से प्रेशर नहीं था, और आई थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए। सबको ये चीजें अपने हिसाब से ही करनी चाहिए। एंड इवन इफ यू थिंक दैट ओके दिस इज नॉट अ लाइक अ थिंग इन योर लाइफ, आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है, आपको अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना आप चाहिए। पूछ से हैं बेसिकली, तो जी। गुजर कम्युनिटी से बिलोंग जी। करते हैं, तो कितना प्राउड जो है आज आपको फील हो रहा है? जी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरी सारी कम्युनिटी को, हमारे पूरे रीजन को, पीर पंजाल रीजन को, पुंछ, मेरी तहसील मेंढर, सबको बहुत प्राउड फील अच्छा, हो एक रहा है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जी। जब पता चला आपको कि रिजल्ट आ गया जी। है, तो एक्साइटमेंट किस तरीके की थी? क्या लग रहा था कि हो जाएगा, या 50-50 या क्या? थोड़ा मुझे 50-50 था ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे मैंने बताया फर्स्ट ही मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। फिर भी शायद कहीं ना कहीं था कि शायद हो जाए, और मैं यही पल इमेजिन कर रही थी कि जब हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोच रही थी कि अगर नहीं हुआ तो कितना दुख होगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो आपको कब गया। पता चला, किसने बताया आपको? जी, मैंने खुद ही देखा था, काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि आज आने वाला है, काफ़ी देर से ही चल रहा था, तो मैं कॉन्स्टेंटली चेक कर रही थी। फिर फाइनली जब आ गया तब मैंने अकेले ही देखा, और फिर मैंने आके अपनी कभी कभी फैमिली को ऐसा होता है ना, बताया। साइड डाउन होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। जी, तो क्या ऐसा बिल्कुल। हुआ आपके साथ? साइट पे, हाँ जी, मैं साइट तो चेक कर रही थी, साथ में टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, जी। तो ज़्यादा मैं वहीं चेक कर रही थी कि वहाँ पे सबसे पहले आते हैं ग्रुप्स में, तो वही मैं देख रही जब थी पता कब आ चला रहे तो हैं, कब क्या नहीं। मोमेंट जो थोड़ा शेयर करेंगे? जी। फीलिंग क्या थी? पहले मैं देख रही थी कि आएगा, अराउंड 2 बज रहे थे दिन के। फिर फाइनली मैंने देखा एक लिस्ट तो आई है, मेरे को थोड़ा शक हुआ, फिर मैंने साइट पे भी जाके देखा कि वही लिस्ट है, क्योंकि कभी कभार फेक भी होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने फिर खोल के देखी, लेकिन अब इसमें रैंक वाइज रहता है, तो पहले मैंने 1-2 पेजेस ऐसे ही देखे, बस ऐसे स्क्रॉल किए, हिम्मत नहीं हो रही थी सर्च और करने देखा का। जाता है कि इस टाइम पे कॉल्स भी काफी ज्यादा आते जी हैं जी कि हाँ क्या बना। तब तो अभी जस्ट ही आया था, तो उतने कॉल्स नहीं आए थे। मैंने फोन भी अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे रख दिया अच्छा। था कि किसी के कॉल या मैसेज बिल्कुल। ना आए, बिकॉज अपना मोमेंट है, पहले खुद बिल्कुल। देखो। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके सर्च कर ही लिया, अपना रोल नंबर सर्च किया था, और मिल गया मुझे रोल Enter का बटन नंबर दबाया। फाइनली। तो बहुत ही खुशी हुई वो देख के, और मतलब बिल्कुल भी मुझे मतलब फीलिंग कब की आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। फिर मेरी एक फ्रेंड थी वहीं पे, मैं लाइब्रेरी में थी तब, तो फ्रेंड थी, उसको बताया, फिर घर आके बाकियों को बताया, सब बहुत खुश हुए। अब यूपीएससी क्लियर कर लिया, आगे क्या सोचा? कोई और पेपर रह गया जिसका लगता है कि उधर भी अपना जो दिमाग बचा वो उधर इन्वेस्ट करना है? नहीं, अब तो आई थिंक यूपीएससी ही था, बाकी जिंदगी का कुछ कह नहीं सकते, कब कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज मिले बिल्कुल। या कुछ बन जाए ऐसे रास्ते, कुछ कह तो नहीं सकते, बट अभी फिलहाल तो यूपीएससी था चलिए, मेरा वो तो मेन। शुक्रिया बात करने, और एक बार आपको मुबारकबाद हमारी तरफ थैंक यू से। सो और मच। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर की बेटी है, और खास तौर पर गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और गुजर कम्युनिटी का नाम जो है वो उन्होंने रोशन किया है, पुंछ का नाम रोशन किया है, और साथ ही साथ जम्मू का नाम रोशन किया। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए आप चेक अपडेट के साथ।